मां श्रृंगार गौरी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। ज्ञानवापी केस पर हाईकोर्ट ने कर दी सबसे बड़ी टिप्पणी। क्या योगी जाएंगे वाराणसी, फिर भक्तों के लिए खोलेंगे ज्ञानवापी के दरवाजे? इस टिप्पणी के मायने समझिए। उधर एएसआई पता कर रही थी शिवलिंग की उम्र, इधर वकील कर रहे थे तैयारी। जज साहब ने पूछा सबसे गंभीर सवाल। हर साल चैत्र महीने की चतुर्थी तिथि को वाराणसी के लोगों को खास इंतजार रहता है। इस दिन ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने जाते हैं। महिलाएं मां गौरी को सिंदूर चढ़ाकर सुहाग की कामना करती हैं। योगी और मोदी भी माता रानी के परम भक्त हैं। नवरात्रि का उपवास भी 9 दिनों तक रखते हैं। वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, पर ये दोनों नेता कभी श्रृंगार गौरी मंदिर नहीं जा सके। पर हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसी खबरें आए कि सीएम योगी वाराणसी में माता रानी के मंदिर में पहुंचे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है, वो भी गौर से सुनिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर कर मांग की है कि मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा का हक हमें मिलना चाहिए। मुस्लिम पक्ष इस बात के खिलाफ है कि अगर रोजाना पूजा की अनुमति मिल गई तो कल तो ये मस्जिद हटाने की भी मांग करने लगेंगे। ऐसे में इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जे मुनीर की पीठ ने जो कहा वो काफी अहम है और इस केस के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। जस्टिस मुनीर की बेंच ने कहा, साल 1990 तक रोजाना मां श्रृंगार गौरी, हनुमान जी और गणेश जी की पूजा होती थी। बाद में साल में एक बार पूजा की अनुमति दी गई। अब दोबारा से नियमित पूजा की मांग की गई है। अगर एक दिन पूजा करने में मस्जिद परिसर के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फिर साल भर पूजा करने से कोई दिक्कत कैसे हो सकती है? ये सरकार और प्रशासन का मसला है। दरअसल अंजुमन मस्जिद कमेटी ने दावा किया था कि मस्जिद परिसर में रोजाना पूजा की मांग कर याचिकाकर्ता इसके चरित्र को बदलना चाहते हैं। आसान भाषा में कहें कि मुस्लिम पक्ष को वहां अयोध्या वाली कहानी दोहराए जाने का खतरा भी दिख रहा है। लेकिन वो मसला अलग है, उसकी सुनवाई अलग चल रही है, जिसमें पुरातत्व विभाग की डीजी को कोर्ट ने इस बात की फटकार लगाई थी कि आप शिवलिंग की उम्र पता करने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं। अब शिवलिंग की उम्र से ही कई तरह के सवालों के जवाब मिलेंगे। जो लोग शिवलिंग को फव्वारा बता रहे थे उन्हें भी इस बात का जवाब मिल सकता है। पर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या 2024 चुनाव इसी मसले पर लड़ा जाएगा? जब भी कोई मसला कोर्ट में होता है तो नेता उस पर बयान देने से बचते हैं, पर अयोध्या केस में खुलकर लोगों ने बोला। ज्ञानवापी मस्जिद केस पर भी अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है। अयोध्या के बाद मथुरा, काशी के नारे भी लगने लगे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि बाबरी केस में 28 साल बाद जिस तरह का फैसला आया, सारे आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं मिला। उसके बाद ये साफ हो गया कि कैसे मंदिर की बात करने वालों को टारगेट किया जाता है। सीएम योगी भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अयोध्या वाला वादा पूरा होने के बाद पब्लिक क्या चाहती है, पर यह तय सरकार को नहीं बल्कि कोर्ट को करना है। जज साहब सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन ये टिप्पणी के रोजाना पूजा पाठ से क्या बदल जाएगा, मुस्लिम पक्ष के लिए बड़े झटके की तरह है। अयोध्या केस में भी जब सुनवाई हो रही थी तो संत रामभद्राचार्य ने जिस हिसाब से सबूत पेश किए थे वो सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी चौंक गए थे। और अब लगता है हिंदू पक्ष को अगर ये केस जीतना है तो वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन की टीम को कुछ ऐसे तथ्य और सबूत अदालत में पेश करने होंगे। अदालत की इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं, हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।